नमस्कार। आज भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय सदग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म पुराण इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म की चर्चा है। इसे प्रथम पुराण या पहला पुराण भी माना जाता है या कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहला पुराण है और इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। आदि का मतलब शुरू, कि सबसे शुरू का यह पुराण है। तो ये ब्रह्म पुराण है और ब्रह्म पुराण जो है उन 18 पुराणों में से एक है। सभी पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी हैं। इस प्रकार ब्रह्म पुराण के भी रचयिता वेद व्यास जी हैं और ब्रह्म पुराण की जो भाषा है वह संस्कृत है। इसमें 13,000 श्लोक हैं और देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। देखिए ब्रह्म पुराण, सबसे पहले तो यह जो स्थान है जहां इस पुराण की कथा को कही गई या इस पुराण के आख्यान को सुनाया गया वह नैमिषारण्य है। तो ये नैमिषारण्य स्थान है और नैमिषारण्य स्थान में यहाँ पर जो सूत जी हैं, लोमहर्षण सूत जी, ये व्यास जी के शिष्य भी हैं। तो लोमहर्षण सूत जी जो हैं वह शौनक ऋषियों या ऋषि समाहित वृंद को सुनाए थे और यह पुराण सूत जी और शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है और इसका स्थान जो है नैमिषारण्य है। इस पुराण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति इस ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई। तो यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति आती है। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति में आते हैं, जल की उत्पत्ति यहाँ पर बताया गया है कि जल की कैसे। हमारा जो भारतीय जो ऋषि मुनि थे वो शुरू से ही बहुत ही वैज्ञानिक मानसिकता के थे और हमेशा इस पर सोचते थे कि सृष्टि का उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही साथ ब्रह्म का आविर्भाव के बारे में इसमें चर्चा है। फिर इसी में देखिए बहुत सारे विषय हैं, कलयुग के बारे में चर्चा है, मनु वंश के बारे में चर्चा है, देव देवता के बारे में काफी चर्चा है, पृथ्वी के बारे में, प्राणी के बारे में चर्चा है। इसमें भूगोल की चर्चा की गई है, पृथ्वी का भूगोल, स्वर्ग नरक की भी चर्चा आई है, तीर्थों की चर्चा आई है और तीर्थों के महात्म्य को बताया गया है। यहाँ पर शिव पार्वती विवाह इसमें बहुत ही रोचक तरीके से वर्णित है। और देखिए ये भी है कि इसी चीज को और इसी पुराण को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को भी सुनाया था। इसमें सृष्टि के साथ ही साथ समस्त लोकों और भारतवर्ष की चर्चा है, बृहद चर्चा है। तो ये भारतवर्ष का वर्णन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें देखिए विष्णु अवतार की चर्चा की गई है और विष्णु की पूजा की भी चर्चा इसमें आई है। साथ ही साथ इसमें चंद्रवंश, सूर्यवंश की चर्चा आती है और चंद्रवंश सूर्यवंश के साथ ही साथ इसमें राम कृष्ण के माध्यम से अवतारवाद को स्थापित किया गया है। इसमें देखिए ययाति या पुरु वंश के माध्यम से मानव विकास की चर्चा की गई है। इसमें जो कल्पांत जीवी मार्कंडे ऋषि हैं, वाराणसी में ही वाराणसी के एक स्थान पर मार्कंडे जी का मंदिर भी है। तो मार्कंडे ऋषि और मार्कंडे मुनि का चरित्र का वर्णन है। इसमें काफी भक्ति परक या भक्ति जन्य आख्यान या गाथाएं हैं और इस पुराण में देख लीजिए श्राद्ध के बारे में, जो श्राद्ध कर्म है इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें साकार ब्रह्म की उपासना को बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है और इसको हमने आपको समझाया कि ब्रह्म पुराण का जो विषय वस्तु है वो बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण से कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, इसमें जल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें साथ ही साथ पौराणिक इसमें अवतारवाद की धारणा के बारे में चर्चा की गई है। इसमें चंद्रवंश और चंद्रवंश और सूर्यवंश की चर्चा है, राम कृष्ण की इसमें चर्चा है, शिव पार्वती विवाह की चर्चा है। ये तमाम चीजें इस पुराण में हैं। तो इस तरीके से इस YouTube चैनल को, डॉक्टर AK ओझा YouTube चैनल को आप देखते रहिए और हमारा लक्ष्य है कि हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाकर और आपको
जो भारतीय जो सदग्रंथ हैं या भारतीय जो शास्त्र हैं, जिसके माध्यम से सनातन धर्म या भारतीय एक महान देश और महान यहाँ के लोग माने जाते हैं, तो आप अपने को जाने, अपनी संस्कृति को जाने और अपने सनातन धर्म को जाने। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी आपको 18 पुराणों के बारे में हम बताएंगे और भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।